गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल और असम के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी की चोट पर तंज कसा। रानीबंद में अमित शाह ने कहा कि आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी। नंदीग्राम में चोटिल होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को पहली बार कोलकाता में रोड शो किया। इस रोड शो की खास बात यह थी कि इसमें उन्होंने न हमले को साजिश बताया और न ही मोदी पर वार किया। इससे पहले ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर 2 रैली भी की। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की फोटो भी शेयर की है। जसप्रीत बुमराह और संजना ने बहुत कम लोगों की मौजूदगी में शादी की। जम्मू कश्मीर के शोपिया के रावलपोरा इलाके में 3 दिन से चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया। अफगानी युवाओं को आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने में शामिल था। सुरक्षा बलों ने 13 मार्च को शुरू हुए ऑपरेशन के दूसरे दिन यानी रविवार को भी एक आतंकी को मार दिया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने आतिशी पारी खेलते हुए इंग्लैंड को दूसरे T20 में 7 विकेट से हरा दिया। साथ ही विराट T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ईशान ने डेब्यू मैच में 4 छक्के लगाए। ईशान ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभिनेत्री गौहर खान के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में गौहर पर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद बाहर घूमने और शूटिंग करने का आरोप है। महानायक अमिताभ बच्चन ने मोतियाबिंद हटवाने के लिए अपनी दूसरी आंख की भी सर्जरी करवा ली। 78 साल के अमिताभ बच्चन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह की सर्जरी में देरी की गई तो लोग अंधेपन का शिकार भी हो सकते हैं। अभिनेत्री प्राची देसाई के फैंस के लिए खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि प्राची देसाई 4 साल बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही है। प्राची फिल्म साइलेंस कैन यू हियर इट से कमबैक कर रही है। इसमें वे पुलिस की भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हासन की कार पर रविवार रात हमला हुआ। हासन कांचीपुरम में चुनाव प्रचार के बाद चेन्नई लौट रहे थे, तभी एक युवक ने उनकी कार पर हमला कर दिया। घटना के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। इसके बाद पुलिस ने उसे छुड़ाया और गिरफ्तार करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले गई। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देती है तो किसानों को राहत मिलेगी। मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि किसानों का अपमान न किया जाए। उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रोकने का भी दावा किया। कोडरमा पार्टी में रविवार शाम लुटेरों ने पटना के जेवर व्यवसायी से 1.86 करोड़ रुपए, 2.35 किलो सोना और 56 किलो चांदी लूट ली। लेकिन 2 घंटे बाद ही रांची पुलिस ने और मांझा के ब्लॉक चेक पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोनों दूसरी गाड़ी से फरार हो गए। दोनों से लुटे हुए सारे सामान को बरामद कर लिया गया है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रविवार को इटालियन लीग सीरी ए में कैग्लियरी के खिलाफ हैट्रिक लगाई। इसी के साथ उन्होंने ब्राजील के लेजेंड प्लेयर पेलो को ओवरऑल गोल के मामले में पीछे छोड़ दिया। रोनाल्डो ने अब 770 गोल हो चुके हैं, जबकि पेले के ऑफिशियल अकाउंट के मुताबिक उन्होंने 767 गोल डाले। भारत और इंग्लैंड के बीच अहमदाबाद में 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका भी अहमदाबाद पहुंच चुकी है। दोनों तीसरे T20 मैच में स्टेडियम में दिख सकते हैं। एंटीगुआ में खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ वेस्टइंडीज ने 3 मैच की वनडे सीरीज में श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया। 2014 के बाद से विंडीज ने घरेलू जमीन पर पहली बार किसी टीम को क्लीन स्वीप किया है। अब दोनों टीमें 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगी। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अगुवाई वाली सरकार में अपने मंत्रियों से इस्तीफा देने के लिए कहा है। पार्टी प्रमुख पुष्पकमल दहल प्रचंड ने अपने सांसदों के लिए दूसरी बार ऐसा निर्देश जारी किया। मेरठ में शादी समारोह में तंदूरी रोटी बनाते वक्त रोटी पर थूकने वाले आरोपी नौशाद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। अब पुलिस न्यायिक हिरासत में मौजूद नौशाद पर रासुका लगाने की तैयारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों की माने तो रासुका की कार्रवाई के लिए फाइल तैयार कर ली गई है और उस पर आला अधिकारियों की भी मंजूरी हो गई है। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत के लीक होने के बाद महीने बाद एक बार फिर राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और अवैध तरीके से फोन टैप किए जाने का मामला जोर पकड़ रहा है। दरअसल 8 महीनों बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनकी सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता का फोन टैप किया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोरोना वायरस ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। वायरस के 345 नए मामले सामने आने के बाद इस्लामाबाद प्रशासन ने शहर के 3 सब सेक्टर को सील करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत ने रविवार को इसकी पुष्टि की। अधिसूचना के मुताबिक 3 सब सेक्टर को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है।
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान राम और कृष्ण से की है। उन्होंने कहा कि भगवान राम व कृष्ण की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने वाले समय में लोग भगवान मानने लगेंगे। तीरथ सिंह रावत ने यह भी बात हरिद्वार में हंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित नेत्र कुंभ कार्यक्रम में। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही उन्हें पार्टी की नेशनल वर्किंग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है। यशवंत सिन्हा भी इस नियुक्ति का आदेश आज से ही लागू होगा। बंगाल चुनाव के दौरान भी यशवंत सिन्हा पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। भोपाल में महिलाओं को निजी बैंकों से स्वरोजगार के लिए लोन दिलाने के बहाने ठगी करने वाली एक महिला को तलैया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला के खिलाफ समूह की करीब 25 महिलाओं ने 23,57,000 रुपए की ठगी की शिकायत की थी। बैंकों के निजीकरण के विरोध में सोमवार को बैंककर्मी 2 दिन की हड़ताल पर चले गए। इसके भोपाल की 15 से अधिक निजी व सरकारी बैंकों की करीब 500 शाखाओं में ताले लटक गए। वहीं करीब 40% एटीएमों पर रुपए भी खत्म हो गए। लगभग 5,000 बैंककर्मी मंगलवार को भी हड़ताल पर रहे। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। लेकिन कई जगहों पर लोग अब भी सावधानी बरतने को तैयार नहीं। वहीं रविवार को पुलिस व नगर निगम के अमले ने सख्ती दिखाते हुए बिना मास्क लगाए 519 लोगों के चालान काटकर 36,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। भोपाल में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले ही कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट नहीं होने पर जांच कराकर होम आइसोलेट रहना होगा। रैली और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम रात 10:30 बजे के बाद आयोजित नहीं किए जाएंगे। सगरा थाना क्षेत्र में नवागांव नहर में नहाते समय 2 चचेरी बहनों की डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान बहन का पैर फिसल गया। बहन को बचाने के लिए पानी में कूदी दूसरी बच्ची भी बाहर निकल नहीं पाई। सूचना पर पुलिस ने दोनों के शवों को पानी से निकलवाया। सोमवार सुबह शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजन को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 15 साल के किशोर ने 10 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। मासूम का शव 10वें दिन घर से 25 किलोमीटर की दूरी पर पानी के अंदर मिला। आरोपी भी पुलिस वालों के साथ मिलकर शव को खोजने का प्रयास करता रहा। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस ने रफ्तार पकड़ ली है। इस साल पहली बार एक दिन में नए केस का आंकड़ा 800 के करीब पहुंच गया। अब तक यह संख्या 750 से नीचे रही थी। इतना ही नहीं, बीते 24 घंटों में इंदौर में 259 और भोपाल में 199 नए केस सामने आए। जबलपुर में 59 और उज्जैन में 34 संक्रमित पाए गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। खाचरोद की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सीसी सड़क निर्माण कार्य के दौरान सीमेंट कंक्रीट सड़क में गुणवत्ता विहीन कार्य देखने को मिल रहा है। ठेके से चल रही सड़क में कहीं 1.5 इंच तो कहीं 2 से 3 इंच का बेस जमीन से बनाया जा रहा है। बेस निर्माण में गुणवत्ता विहीन मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। विधायक दिलीप गुर्जर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद तहसील के ग्राम पंचायत ऊंचाहेड़ा पहुंचे, जहां ग्राम वासियों ने अपनी समस्याएं बताई। इस दौरान चंद्रवंशी समिति के सदस्य भोपाल भोयल, ब्रजेश भोयल, कैलाश भोयल उपस्थित रहे। नल जल योजना की सौगातें न मिल पाने के कारण नागदा चंबल नदी के किनारे बसे 14 गांव के लोगों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने 2 मुख्य मार्गों की मांगे की, जिसमें किसानों को अपनी फसलों के लिए भरपूर पानी मिल सके और दूसरी नल जल योजना के तहत कनेक्शन के बिल काफी ज्यादा आने की भी समस्या बनी। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में हर दिन तेजी होती जा रही है। बीते 24 घंटों में 25,154 नए मरीज मिले। 16,519 संक्रमित ठीक भी हुए हैं, जबकि 159 की मौत हुई है। इस तरह एक्टिव केस मरीजों की संख्या में 8,477 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक्टिव केस का कुल आंकड़ा 2 लाख के पार पहुंचकर 2,07,499 हो गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शनिवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12 करोड़ के पार पहुंच गई। बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,41,891 नए मामले सामने और 8,071 लोगों की मौत हुई। इस तरह दुनिया में अब तक 12 करोड़ 40 हजार से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 26,59,102 लोगों की मौत हुई। एंटीलिया केस में विवादों में गिरे मुंबई पुलिस के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वजह मामले में अभिनेत्री कंगना रनौत भी मैदान में आ गई है। उन्होंने वजह के पक्ष में सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मामले की ठीक से जांच हो जाए तो महाराष्ट्र सरकार गिर जाएगी। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 109 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। टीन के कच्चे घरों में ठंड का मौसम निकालने के बाद अब उन्होंने प्रदर्शन वाली जगह पर पक्के घर बनाने शुरू कर दिए हैं। टीकरी बॉर्डर पर अब तक ऐसे 25 घर बनाए जा चुके हैं। तेज गर्मी की शुरुआत होने से पहले किसान नेता ऐसे 1000 से 2000 घर बना लेना चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर हरियाणा से सटे सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बनाए जाएंगे। लगातार 2 साल की मुश्किलों के बाद इस साल अमरनाथ यात्रा पूरे 56 दिन चलेगी। 58 जून से शुरू होकर यात्रा 22 अगस्त तक चलेगी। 2019 में यात्रा बीच में रोक दी गई थी और 2020 में कोरोना के चलते सीमित यात्रा हुई थी। खास बात यह है कि इस बार सभी अखाड़ा परिषदों, आचार्य परिषदों को यात्रा के लिए विशेष न्योता भेजा जाएगा। साथ ही श्रीनगर से पवित्र गुफा तक हेलीकॉप्टर सुविधा भी यात्रियों को उपलब्ध है।
हॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्म एवेंजर्स एंड गेम के पीछे छोड़कर अवतार दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। डायरेक्टर जेम्स कैमरून के निर्देशन में बनी अवतार शुक्रवार को चीन में री-रिलीज की गई थी। इसके बाद एक दिन की कमाई के साथ ही अवतार दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर बरार स्थित तार कोटड़ी में रविवार को 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गुजरात से जयपुर की ओर जा रहे ट्रक में सब्जी लदी थी तथा दूसरा ट्रक भीड़ से आ रहा था। दुर्घटना के कारण सब्जी सड़क पर गिर गई। सोशल मीडिया पर एक कांस्टेबल कोरोना के आंकड़ों को लेकर भड़क गया। उसने बीजेपी पर अपनी भड़ास निकालकर गालियां लिख दी। पुलिस जवान ने लिखा कि कोरोना चुनाव के समय ही क्यों कम हो जाता है, जब कोई त्योहार और अन्य कार्यक्रम हो तो बढ़ जाता है। कांस्टेबल का पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रात को ही एसपी ने कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रविवार को रीवा पहुंचे। करैया मंडी में वे कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को संबोधित करेंगे। महापंचायत में रीवा के आसपास के जिलों के किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर शामिल होने पहुंचे। टिकैत सोमवार को जबलपुर में भी महापंचायत में शामिल हुए। 10 जनवरी को ग्राम बड़गोंदा में डिप्टी रेंजर द्वारा पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर डकैती का आरोप का मामला विधानसभा में उठा। इसके जवाब में वन विभाग के अधिकारी ने पुष्टि की। पंचनामे में मंत्री उषा ठाकुर का नाम भी शामिल है। मामले में वनपाल का तबादला भी कर दिया गया था। हाथोद थाना क्षेत्र के बुडानिया रोड पर शनिवार देर रात सीमेंट व्यापारी का शव मिला। पहले लोगों को लगा कि उसकी सड़क हादसे में मौत हुई है। राहगीरों ने परिजनों को सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो देखा कि सिर पर गोली लगी है और पास में ही पिस्तौल पड़ी है। परिजनों का कहना है कि व्यापारी की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्योपुर से पीएससी की तैयारी करने आई छात्रा से युवक ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाया। फिर वीडियो को दिखाकर युवक छात्रा को ब्लैकमेल कर शोषण करने लगा। घटना हजीरा के बिरला नगर की है। पिछले 1 साल से लगातार वह छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा था। इस पर पीड़ित छात्रा ने हजीरा थाना पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली जाने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सीएम ने उनसे मांग की कि एमपी के लिए कोरोना वैक्सीन के पहले डोज की आपूर्ति की जाए। प्रदेश को 81 लाख वैक्सीन की जरूरत है, लेकिन अभी भी सिर्फ 18.84 लाख डोज ही मिले। कोरिया जिले के चिरमिरी ओपन कास्ट एरिया में खदान धधक रही है। कोयले में सुलग रही आग को बुझाने को लेकर प्रबंधन खास गंभीरता नहीं दिखा रहा। पिछले 7 दिनों में पूरी खदान की आग आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध धार्मिक स्थल हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। बाराबंकी जिले से इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहाँ जिला प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बने एक मजार को भी हटवा दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कड़ी सुरक्षा के बीच मिर्जापुर पहुंचे। यहां सीएम योगी आदित्यनाथ और सांसद अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। यहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गए। वहीं मिर्जापुर में राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मंदिर परिसर को आम लोगों के लिए शाम 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में थाना सजेती के अंतर्गत गैंगरेप पीड़िता के पिता की 10 मार्च को सड़क हादसे में मौत हो गई, जहाँ गैंगरेप पीड़िता के परिजन हत्या का आरोप पुलिस पर लगा रहे थे। लेकिन वहीं पुलिस परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के सवालों को ढूंढने में जुटी थी। ट्रक चालक व ट्रक को ढूंढ निकालना पुलिस के लिए जरूरी बना हुआ था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए पंजाब में ट्रक बरामद करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के पानीपत जिले में अहर से ज्वारा रोड पर कंसल भट्टे में 5 बच्चों पर दीवार गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। 3 बच्चों को चोटें लगी है, लेकिन वे खतरे से बाहर है। हादसा तब हुआ जब बच्चे ईंटें उठाकर ट्राली में भर रहे थे। लखनऊ में मोहनलालगंज सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर की बहू अंकिता सिंह ने ससुराल के सामने ही अपने हाथ की नस काट ली। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने अंकिता सिंह को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ कर रहे लोगों पर सेना ने अलग अलग स्थानों पर गोलियां बरसाई, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि यगुन इलाके के हेंग थाया में प्रदर्शनकारियों ने चीनी फैक्ट्री को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी के भी मारे जाने की खबर